सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। दोहा है, सुख संधो मोह पर ज्ञान गिरा गोतित, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। अर्थात जो सुख के पुंज है, मोह से परे हैं, ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश में होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। यही विधि राम जगत पितु माता कौशलपुर बासीन सुखदाता, जिन्हें रघुनाथ चरण रति मानी, तिन्हें की ये गति प्रगट भवानी। अर्थात इस प्रकार जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनको ये प्रत्यक्ष गति है। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी, जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाके। अर्थात श्री रघुनाथ जी ने विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भ्रकुटी बिलास नचावई ताही, अस प्रभु छाड़ी भजिए कछु कहु काही, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजन कृपा करहि रघुराई। अर्थात भगवान उस माया को बोहे के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। एहि विधि शिशु विनोद प्रभु किन्हा, सकल नगर बासीन सुख दिन्हा, ले उछंग कबहुक हलरावे, कबहु पालने घाली झुलावे। अर्थात इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लेटाकर झुलाती थी। दोहा है, प्रेम मग्न कौशल्या निसी दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। अर्थात प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतने का भी नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित का गान किया करती थी। एक बार जननी अनवाहे करी सिंगार पलना पौड़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किने स्नाना। अर्थात स्नाना। अर्थात एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा करने के लिए स्नान किया। करी पूजा निबंध चढ़ावा, आपो गई झ पाक बनावा, भौरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। अर्थात पूजा करके नेवंद चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान पर लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नेवंद का भोजन करते देखा। गई जननी शिशु पई भयभीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता, भौरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। अर्थात माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यह किसने आकर लाकर बैठा दिया, इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा के स्थान पर दोबारा लौटकर आई तो देखा कि वहां पुत्र भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता था। इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीने मधुर मुस्कानी। अर्थात वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे हैं, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। दोहा है, देख रावा माथी निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अर्थात फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अनगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो सो देखा जो सुना न काऊ।
अर्थात अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभीत जोरे कठाड़ी, देखा जीव नचावई जाही, देखी भक्ति जो छोरई ताई। अर्थात सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूदी चढ़नी सुरुनावा, बिस्मय वन देखी महतारी, भय बहुरी शिशुरूप खरारी। अर्थात माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। स्तुति करी न जाई, भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना, हरि जन्नी भव विधि समुझाई, ये जनी कतु कहसी सुनु माई। अर्थात माता से स्तुति भी नहीं की जाती, वह डर गई थी। मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, ये बात कहीं पर कहना नहीं, दोहा है। बार बार कौशल्या बिनय करई कर जोरी, अब जनी कबहू व्यापे प्रभु मोहि माता तोरी। अर्थात कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी नहीं व्यापे। बाल चरित हरि बहु विधि किन्हा, अति आनंद दासन कह दिन्हा, कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। अर्थात भगवान की बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले बन गए। चूड़ाकरण किन्ह गुरु जाई, विप्रैन पुनि दाहिना दक्षिणा बहु पाई, परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारु सुकुमारा। अर्थात तब गुरुजी ने जाकर चूड़ाक्रम संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित करते फिरते हैं। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजीर बिचर प्रभु सोई, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। अर्थात जो मन, वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुकु ठुमुकु प्रभु चली पराई, निगम नीति शिव अंत न पावा, ताही धरई जन्नी हटी धावा। अर्थात कौशल्या जी जब बुलाने जाती थी, तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग कर चलते हैं, जिनका वेद नीति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। अर्थात वे शरीर धूल लपेटे हुए आते हैं शरीर पर, और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। दोहा है, भोजन करत चपल चित इत, उत अवसरु पाई, भाजी चले किलकत मुख दधी, ओदन लपटाई। अर्थात भोजन करते ही चित्त चंचल हो गया, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भगवान भागने चले गए। बालचरित अति सरल सुहाय, सारद शेष शंभु श्रुति गाय, जिन्हें कर मन इन्हें सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। अर्थात श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, अर्थात वे नितांत भाग्यहीन हो गए। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दिन्हें जनेऊ गुरु पितु माता, गुरग्रह गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अर्थात जो ही सब भाई कुमारावस्था के हुए,
त्यों ही गुरु, पिता और माता ने उनको यज्ञोपवीत संस्कार करवा दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों के सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज स्वाश्रुतिचारी, सो हरि पढ़िए कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेली खेल सकल नृप लीला। अर्थात चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है वे भगवान पढ़े। ये बड़ा अचरज की बात है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन्हें बिथिन बिर बिर रही सब भाई, थकित हुई सब लोग लुगाई। अर्थात हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं, रूप देखते ही चराचर मोहित हो जाता है। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शीतल हो जाते हैं और ठिठुर कर रह जाते हैं। अब आगे की कथा अगले वीडियो में। धन्यवाद।